गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ अमृत पाठक, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 1 जो कि सर्वे के अंदर है। क्या है वो? ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर जो 1 था वो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे था, जिसके अंदर हम लोग क्या देखे थे? इसके अंदर देखे थे कि हर एक यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पहले क्या देखेंगे कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा बहुत एक बार देख लें। ये जो आपको इंट्रोडक्शन में एक बार डिस्कस हो चुका था वो क्या है? फर्स्ट में हमें पढ़ना है क्या? पहले व्हाट इज सर्वे। ठीक है, सर्वे का पर्पस और सर्वे का यूज, उसके बाद टाइप ऑफ सर्वेइंग, ये 4 तरीके का है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इन चारों का हर एक पार्ट का इसका सब डिवीजन इसको किया गया है। ठीक है, फिर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और स्केल। ठीक है, तो ये सारे कुछ इसके अंदर सिलेबस है। और इसके अंदर पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? सर्वे से, जो कि हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन के अंदर देख भी चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है सर्वे और उसका पर्पस क्या है और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ सर्वे से। ध्यान से समझिएगा, ये चीज हम लोग एक बार देख चुके हैं, लेकिन वापस से देख रहे हैं क्या कि अगर सर्वेइंग को डिफाइन किया जाए तो सर्वे क्या होता है? इट इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हो गया कि सर्वेइंग क्या बोल रहे हैं कि एक आर्ट है। क्या है? सर्वेइंग एक आर्ट है जिसके द्वारा हम क्या निकालते हैं? इसके अंदर हम एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि जो कि वो पॉइंट कहां हो सकता है। वो पॉइंट हो सकता है अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के अबव और अर्थ सरफेस के बिलो। ये 3 कंडीशन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्या हो सकता है? ऑन अबव और बीनीथ। ठीक है, यही हो सकता है सर्वे। तो वो पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है जो कि कहां पे है? सरफेस पे है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। सरफेस पे, चलिए ठीक है। और ये पॉइंट किसके हेल्प से डिफाइन किया जाएगा? रिलेटिव पोजीशन के हेल्प से डिफाइन किया जाएगा। कि इसको अगर हमें मतलब शो करना है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि वही हम आपको कि अगर कोई प्लॉट है, कोई अगर फील्ड है, फील्ड पे हमें क्या करना है कि सर्वे करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मान के चलते हैं, ये देखिए कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले कोई ना कोई एक रिलेटिव पॉइंट का हेल्प लेंगे। ठीक है, वही चीज बोल रहा है। तो रिलेटिव पॉइंट का जो हेल्प हम लोग ले रहे हैं दूसरे पॉइंट को शो करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? हम सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट तक जाने के लिए ये 4 मेथड होते हैं जो कि हम आप लोग को बता रखे हैं। फिर से देखिएगा, लेक्चर 1 में ये चीज डिस्कस हो चुका था। लेक्चर 2 में हम दोबारा देख रहे हैं क्या कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमें चाहिए, ये रहा वर्टिकल डिस्टेंस। फिर हॉरिजॉन्टल एंगल तो अभी नहीं दिख पाएगा इसके अंदर, क्योंकि 3D डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल दिखता है। ठीक है, यहाँ वर्टिकल देख सकते हैं, वर्टिकल एंगल, ये हो गया आपका वर्टिकल एंगल। अब हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एंगल 3D में दिखेगा, वो क्या है? ये है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल। कि हो सकता है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आगे हो और इन दोनों में डिफरेंस भी हो। तो एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल और एक हो गया वर्टिकल एंगल। 4 चीजें होती हैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, डिफिनीशन कि डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट फीचर ऑन हो गया अबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द मीन्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले गए। लेकिन अगर हमारे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि नदी है, पहाड़ है, कुछ भी है, तो वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, और क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड एलिवेशन, और किस हाइट पे है वो। ठीक है ना, डिस्टेंस, हाइट और डायरेक्शन विच इज फाइनली रिप्रेजेंटिंग देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर नोन एज प्लान और मैप।
उसको क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं और मैप कहते हैं। तो वही चीज हो गया ना कि कोई फील्ड पे आपको घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पेपर के अंदर हम लोग क्या नक्शा बनाते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग रफ चीज बनाते हैं कि क्या रफ वो है कि यही हमारा एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे, फील्ड के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो पहले फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे जाने के बाद सर्वे स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये सर्वे स्टार्ट हुआ और ये क्या हो गया कि पेपर कॉपी पे लिखा गया इसको, ठीक है। पेपर कॉपी पे यही सर्वे किया जा रहा है, ये लोग सर्वे कर रहे हैं, ये भी सर्वे हो रहा है, और यहाँ पे फाइनली हमें कहाँ पे आ गया, प्लान और मैप पे एग्जीक्यूट कर दिए। तो यही आपका क्या है, सर्वे है। तो इसी चीज के अंदर हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन कि डिफिनीशन सर्वे का होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिलेटिव पॉइंट। हम लोग समझ गए रिलेटिव पॉइंट क्या हो गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए हमें क्या क्या हेल्प चाहिए था। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा एक और बात कि अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है कि कौन क्या चीज से मेजर करिएगा, चेन से या टेप से, ठीक है। यही चीजों से मेजर कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फिर क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये लेवलिंग से होता है, ठीक है। लेवलिंग किया जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितना एलिवेटेड है वो इसके अंदर आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर। फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए कंपास होता है, कंपास है हमारे पास, थियोडोलाइट है। फिर क्या है हमारा वर्टिकल एंगल, ठीक है। वर्टिकल एंगल क्या है, वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट होता है, टेक्योमीटर है। ये दोनों थियोडोलाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल को मेजर करता है, और ये टेक्योमीटर। ये सारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करके हम लोग टोटल सर्वे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो क्या हमारा रिलेटिव पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ सर्वे। ये हम देखते हैं पर्पस ऑफ सर्वे में क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक एक जो भी है यहाँ पे लाइन वाइज लाइन है, आप लोग बिल्कुल पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके ऐसे करके लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आ गया पर्पस तो आपको बिल्कुल क्या होता है कि एक ही बार में स्टार्टिंग से एंड नहीं करना है, ठीक है। हर एक पॉइंट वाइज अगर लिखिएगा तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है पर्पस, द एम ऑफ सर्वे। ध्यान से समझिएगा, द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप, ठीक है। हमारा एम क्या है, प्रिपेयर अ मैप, ठीक है। हम क्या प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब वही चीज बात हो गया, सर्वे का जो डिफिनीशन था वही चीज है। क्या करना है हमें कि फाइनली क्या बनाना है, हमें प्रिपेयर क्या करना है, मैप प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर करना है कि हमें मैप के अंदर क्या शो करना है, रिलेटिव पोजीशन शो करना है, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन शो करना है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ द सरफेस। ध्यान समझिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि मैप के अंदर शो करना है हमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पॉइंट कहां पे होगा, अर्थ के ऊपर ही होगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर है वो पॉइंट, उसको हमें शो करना है कहां पे, हमें शो करना है किसी मैप के अंदर, और मैप पे शो करने से पहले कहां पे शो करना होगा, फील्ड के अंदर। तो हमारा पर्पस ऑफ सर्वे क्या है कि वही हमें प्रिपेयर करना है मैप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट करना है टू कलेक्ट द फील्ड डेटा, ठीक है। अब फील्ड के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना है। अब फील्ड में क्या डेटा अवेलेबल है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूरी पे है, ठीक है, कितना एंगल पे है, कितना क्या होता है हॉरिजॉन्टल एंगल की वर्टिकल एंगल, यही चीज क्या बताएगा हमारा सर्वे के अंदर, टू कलेक्ट द डेटा। थर्ड क्या है हमारा, टू प्रिपेयर द प्लान और मैप ऑफ द एरिया सर्वेड। वही चीज हो गया कि जो हम एरिया को सर्वे कर रहे हैं उसका हम प्लान बना ले पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू एनालाइज एंड कैलकुलेट द फील्ड पैरामीटर फॉर सेटिंग आउट ऑपरेशन ऑफ एक्चुअल इंजीनियरिंग वर्क। अब देखिए क्या होता है, हमें काम क्या है, हमें तो क्या करना है कि जो इंजीनियरिंग वर्क है, जैसे कि कोई घर बना रहे, डैम बना रहे, रोड बना रहे, जो भी बना रहे, कुछ भी हो सकता है इंजीनियरिंग वर्क, वो हमें क्या करना है कि एनालाइज करना है वो चीज़ को, जो हम चीज़ बना चुके हैं, फील्ड डेटा जो कलेक्ट किए हैं उसको पहले एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट उसका कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ये लेंथ है, इतना विड्थ है, तो एरिया कितना है, तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन, वॉल्यूम कितना है, वो कैलकुलेट करेंगे, फील्ड पैरामीटर फॉर द सेटिंग आउट ऑफ ऑपरेशन। और उसको चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन सेटिंग आउट करेंगे। कोई जो भी हमारा वर्क हो रहा है, जो भी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, वहां पे जाके बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
टू सेट आउट द फील्ड पैरामीटर एट द साइट फॉर फर्दर इंजीनियरिंग वर्क। और वही चीज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे काम के अंदर कि भाई अब हमें क्या करना है, हमें तो पता है, हम इंजीनियर है, हमें पता है कि चलिए इसका लेंथ है, विड्थ है। उसके बाद आपको किसको डील करना है, ठेकेदार को, ठेकेदार लेबर को। तो ऐसे जब काम बटेगा तो वो तो अपने हिसाब से बताया कि भाई इतना रखना है, इतना रखना है। तो उसको कैसे पता चला, बाय द हेल्प ऑफ सर्वे। और सर्वे कौन करेगा, आप लोग करिएगा, समझ रहे ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेसिक हो जाता है। तो हमें फाइनली क्या करना है कि फ्यूचर जो भी आगे फर्दर काम है हमारा फील्ड पे, फर्दर क्या काम है, घर बनाना स्टार्ट करिए। तो वही जो फर्दर काम होगा, और ये फर्दर काम स्टार्ट कैसे हुआ, काम करना स्टार्ट कैसे हुआ, जब तक हम लोग क्या किए, प्रिपेयर मैप नहीं किए। सरफेस ऑफ अर्थ पे सारा कुछ काम करके प्रिपेयर मैप कर लिए, फील्ड डाटा कलेक्ट कर लिए, फिर जो भी सर्वे किया गया था कलेक्ट हो गया, फिर इंजीनियरिंग वर्क में हम लोग काम स्टार्ट किए और एग्जीक्यूट करा दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पर्पस ऑफ सर्वे है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ सर्वेइंग। क्या है इसके अंदर, यूज ऑफ सर्वेइंग देखते हैं। देखिएगा, यूज ऑफ सर्वेइंग, ध्यान समझिएगा। यूज ऑफ सर्वे में फॉर प्रिपेयरिंग द कंटूर मैप टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल रूट एंड अमाउंट ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड। मतलब क्या हो गया कि हमें देखिए, काम कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर लेगा, मतलब हम लोग कैसे भी कर लेंगे। लेकिन बात क्या है कि सर्वे के हेल्प से जो हम सर्वे कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा कि बेस्ट पॉसिबल कंडीशन, जो सबसे इजी तरीके से, सिविल इंजीनियरिंग क्या डिफिनीशन हो गया कि हमारा कोई भी काम कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं विथ सेफ, मतलब सेफ्टी भी हम मतलब सेफ्टी भी यूज हो जा रहा है, सेफ्टी भी हम लोग कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि कम खर्चे में मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग तो यही होता है ना कि कम खर्चे में सेफली हम काम भी हो गया मेरा, और क्या हुआ, मैक्सिमम बेनिफिट हो गया, वही करना है। तो वही चीज है कि सर्वे से हम लोग क्या किए, प्रिपेयरिंग द कंटूर मैप तो बना लिए, डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट, हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट तरीका पता कर लेंगे कि चलिए ठीक है हम लोग सर्वे कर लेंगे, ठीक है, और हम सर्वे नहीं किए रहते तो हो सकता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता और हमें वही चीज को दोबारा काम करना पड़ जाता। तो हम लोग उससे अच्छा है कि हम लोग सर्वे करके बेस्ट पॉसिबल रूट बता देंगे एंड अमाउंट ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड, और कितना हमें जो भी मिट्टी खोदना है या फिर एक्सकेवेट करना है उसका हम लोग डायरेक्ट अमाउंट बता देंगे उसको। सेकंड क्या है, for preparing the engineering map showing engineering detail like highway, railway, canal, dam, reservoir etc। समझ रहे हैं ना कि मतलब कि कोई भी इंजीनियरिंग वर्क हो, या तो हाईवे वाला काम चल रहा हो, रेलवे हो रहा हो, कैनाल हो रहा हो, डैम हो रहा हो, इन सारे के अंदर, रिजर्वायर, इन सब के अंदर हमें क्या चाहिए, इंजीनियरिंग मैप चाहिए। तो ये क्या चीज दे रहा है, सर्वेइंग दे रहा है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक तरह का यूज ऑफ सर्वे हो गया। ठीक है ना, यूज ऑफ सर्वे हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं कि मैप प्रिपेयर्ड फॉर, ये थर्ड पॉइंट देखिएगा, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। क्या है, मैप प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। अब हमारा सर्वे का क्या यूज हो गया कि ये एक और यूज क्या देता है कि ये हेल्प करता है बाउंड्री बनाने में। किसका, कंट्री का बाउंड्री, जो कंट्री है हमारा इंडिया, उसका जो बाउंड्री है उसमें भी हमारा कहाँ काम आ रहा है, सर्वेइंग का काम आ रहा है। ये भी क्या कर रहा है कि हमारा यूज है एक तरह का, कंट्री का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, इन सब का बाउंड्री के लिए भी हम सर्वे का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फॉर प्रिपेयरिंग द टोपोग्राफिकल मैप, ध्यान से समझिएगा, फॉर प्रिपेयरिंग द टोपोग्राफिकल मैप विच शो हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट, वैली एक्सेट्रा। अब एक रीजन हमें बताना है, टोपोग्राफिकल मैप बनाना है जिसके अंदर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, हिल्स का, कोई हिल्स का जैसे मैप बनाना है तो हिल्स का हम लोग बना दिए सर्वे के हेल्प से, फिर रिवर का बना दिए, फॉरेस्ट का बना दिए, विलेज का बना, वैली का बना दिए, खाई वगैरह है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, इन सब का हम लोग क्या बनाते हैं, सर्वे के हेल्प से हम लोग क्या बना लेते हैं, टोपोग्राफिकल मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट वर्क लाइक रोड, ब्रिजेज, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल सर्वेइंग इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से हम आपको बताएं ना कि कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा तो हमें क्या चीज का यूज आना है, सर्वे का यूज आना है। और कोई भी जैसे कि एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई चीज का हमको कैलकुलेशन करना है कि भाई खर्चा कितना पड़ रहा है, तो खर्चा कितना पड़ेगा उससे पहले हम लोग को क्या पता चलना चाहिए कि कितना काम करना है, कितना एरिया में काम करना है, कितना हमारा सामान का रिक्वायरमेंट है, वो सब कौन बताएगा, सर्वे बताएगा। ठीक है,
तो सर्वे के अंदर ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा और हम इजीली एस्टिमेट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट का खर्चा कितना हो रहा है। और वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, रेलवे, ब्रिज, मतलब क्या होता है, रोड, ब्रिज, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल। कोई भी हम लोग नाला नाली बनाना हो, रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, इन सब से पहले हम लोग का किसका यूज आ रहा है, सर्वे का यूज आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरीन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेल्प इन प्लानिंग नेविगेशन रूट एंड हार्बर्स। मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई शिप वगैरह का काम करवाना है, कि हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि हमारा प्लानिंग नेविगेशन रूट, कौन सा रूट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बेहतरीन है, उसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। अभी जो हम लोग टाइप ऑफ सर्वे पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज आएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि इसके हेल्प से हम लोग क्या पता कर लेंगे कि कोई एक बेहतरीन जो रूट हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, कि नजदीक हो, बिल्कुल नियरेस्ट हो, उससे हम लोग किससे पता कर लिए, यूजिंग ऑफ सर्वे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री मैप शोइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हो गया कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी, मिलिट्री एक मैप होता है जो खुफिया मैप हम लोग बनाते हैं, वो भी किसके हेल्प से, सर्वे के हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, तो इसीलिए इसको मिलिट्री मैप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या हमारा कि माइन सर्वे आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल वेल्थ। मतलब क्या हो गया कि चट्टान के अंदर हमें क्या, कोल, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ये सब चीज का कैसे पता चलता है, बाय द हेल्प ऑफ सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि फॉर प्रिपेयरिंग आर्कियोलॉजिकल मैप शोइंग द प्लेस वेयर द एंशियंट रेलिक्स में हैव लाइड। मतलब क्या हो जाता है कि पता चलता है, जैसे कि कृष्ण जी वाला जो हम लोग का बताया गया था ना कि इमारत है अभी भी, तो वो चीज कैसे पता चला, बाय द हेल्प ऑफ सर्वे, कि वो मिट्टी के अंदर था, ठीक है। उसको साफ सफाई करके, एक्सकवेशन करके, मिट्टी निकाल करके पता चला कि यहाँ भी कुछ था। तो ये एंशियंट चीज को शो करने के लिए भी ये किसका हेल्प आया, हमारा सर्वे का, कि कोई भी चीज का हमें क्या करना है कि सर्वे करना है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल वाला काम होगा तो इसको आर्कियोलॉजिकल मैप में शो किया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हेल्प इन द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड फॉर द कैलकुलेटिंग लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम्स। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का क्या यहाँ पे काम आता है, जैसे कि कौन सा हमें मून के बारे में सर्वे करना, ये सारा कुछ किसके आ गया, मून हो गया, कोई स्टार्स के बारे में करना है, कोई प्लैनेट के बारे में, तो वो चीज़ किसके अंदर आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो मतलब अगर हम बात करें तो सारा चीज़ अगर क्या, कोई भी एस्टिमेटिंग, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का अगर स्टार्टिंग कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या काम करना होगा, सर्वे करना होगा। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग के लिए आ जाता है ये सर्वे। क्यों आपको दिया भी गया है, क्या थर्ड सेमेस्टर के अंदर दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि इससे आप लोग क्या कर सके कि फील कर सके कि सर्वे की क्या होता है, उसको हम लोग कैसे इनिशिएट करते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर यूज हो गया सर्वे का, ठीक है। पर्पस हो गया हमारा, यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सर्वे। यहां पे देख लीजिएगा, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यूज ऑफ सर्वे का। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सर्वे। ध्यान से समझिएगा, टाइप ऑफ सर्वे हम आपको बताए थे कि 4 पार्ट से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये 4 तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। इन चारों के अंदर अब हम बात करते हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन आता है, क्या है, प्लेन और जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके अंदर है प्लेस के हिसाब से, तो लैंड पे कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस के अंदर कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, इंजीनियरिंग सर्वे, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल, जियोलॉजिकल, ये क्या होता है हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, थर्डोलाइट, एक्यूमीटर, प्लेन टेबल सर्वे। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, पहला फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे क्या होता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी क्या है हमारा, प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे क्या होता है। पहला क्या होता है, प्लेन सर्वे। ध्यान से समझिएगा, प्लेन सर्वे क्या है,
हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं कि प्लेन सर्वे में हम लोग क्या मानते हैं। देखिएगा प्लेन सर्वे, एक इमेज बता देते हैं आप लोग को। पहले इमेज है ये कि ये हमारा प्लेन सर्वे और ये है जियोडेक्टिक सर्वे, कि जो भी हमारा सरफेस है हम उसको क्या मानते हैं, स्ट्रेट मानते हैं। जियोडेक्टिक में हम क्या मानते हैं, यहाँ समझिएगा एक चीज़। चलिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कोई सरफेस है हमारा स्ट्रेट, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं कि हमारा सरफेस क्या है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर है। एक्चुअल में सर्कुलर होता नहीं है, एलिप्सॉइडल होता है, ठीक है। वन मिनट। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्थ सरफेस एलिप्सॉइडल है, और एक क्या है हमारा केस, दूसरा केस क्या है हमारा, स्ट्रेट है। चलिए ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, सर्वे का, कि प्लेन सर्वे क्या है, जियोडेक्टिक सर्वे क्या है। मतलब सिंपल सा बात क्या है कि प्लेन सर्वे में अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इंस्ट्रूमेंट रखे, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसके अंदर जो हम लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग अपना लेंथ मेजर करेंगे वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हम अपना मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा। और अब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का कि अगर इसका सेंटरिंग करते हैं तो किसका हेल्प लेते हैं, प्लम बॉब। एक प्लम बॉब होता है जो ऐसे होता है और ट्रेंगुलर होता है, इसमें रस्सी बंधा होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लोहे का बना हुआ रहता है, हम आपको इमेज बताते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले देखिएगा कि प्लम बॉब को अगर हम यूज करते हैं तो प्लम बॉब को अगर हम यहाँ पे सेंटरिंग के लिए यूज किए तो ये क्या हुआ, सीधा 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 इसका अगर जाएगा और ये हो गया सीधा स्ट्रेट में। ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है हमारा, ग्राउंड सरफेस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड सरफेस से अगर हम इसको बढ़ा दें लेंथ को, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दोनों लाइन क्या आपको दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। ये दोनों लाइन आप लोग का क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, ये दोनों लाइन। लेकिन ये अगर हम इसकी बात करें कि इसका अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसका सेंटरिंग करके इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मीट करता है कहाँ, सेंटर पे, जो कि हमारा अर्थ का जो सेंटर है वहां पे। इसको हम क्या कर रहे हैं, रेडियस है, ये रेडियस है। तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये प्लेन हो गया सर्वे, ये हो गया जियोडेक्टिक सर्वे। इसका ये मतलब हो गया कि अगर क्वेश्चन कैसा आएगा कि इन ए प्लेन सर्वे जो हमारा प्लम्ब लाइन होता है, इसको प्लम्ब लाइन कहते हैं, ये प्लम्ब लाइन, ये प्लम्ब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। बट इन जियोडेक्टिक सर्वे जो हमारा प्लम्ब लाइन है मीट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना, जो अर्थ का जो सेंटर है वहां पे जाकर के ये मीट कर जाएगा अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यही है इसके अंदर का डिफरेंस। अब हम लोग इसके अंदर, अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि ये छोटे स्तर के लिए काम करेगा, ठीक है। हम इसको स्ट्रेट तब मानेंगे ना कि जब हमारा जो एरिया है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इसके अंदर अगर काम हो रहा है, 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर काम हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि ये प्लेन सर्वे हो रहा है। अगर यही ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के लिए होगा तो हम माने कि चलेंगे ये जियोडेक्टिक सर्वे हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अर्थ सरफेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें तो चलिए हम स्ट्रेट मान लेते हैं कि स्ट्रेट है, लेकिन हम इसके अंदर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 250, आपको याद रखना है। कहीं कहीं एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्या होता है 195 भी लिखा रहता है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी होगा, ध्यान से समझिएगा। ये भी डेटा होगा, कहीं कहीं 195 भी कहीं कहीं लिखा होगा, लेकिन कोई कोई बुक में ये है, कोई कोई बुक में ये है, लेकिन दोनों आपको ऑप्शन में नहीं देगा कभी भी, या तो ये देगा या तो ये देगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि दोनों होता है, लेकिन कोई कोई बुक में 250 है, कोई कोई में 195 है। तो जो आप लोग को होगा, अगर ये गिवन होगा तो ये टिक मारिएगा, ये गिवन होगा तो इसको टिक मारना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या,
कहाँ पे थे, हाँ जियोडेक्टिक। देखिए ये अगर प्लेन सर्वे अगर हो रहा है तो प्लेन सर्वे के अंदर क्या होता है कि हमारा लाइन क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना, ये सारा स्ट्रेट है लाइन, ये भी स्ट्रेट है। लेकिन अगर जियोडेक्टिक की बात करेंगे तो सब हमारा क्या होता है, कर्व होता है, ठीक है, इसके अंदर कर्व होता है। वही अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो सारा जो हमारा ये प्लान अगर है तो ये क्या होगा, सब स्ट्रेट स्ट्रेट होगा, ये क्या होगा, कर्व होगा, समझ रहे हैं ना, ये कर्व है। यही है प्लम बॉब लाइन पैरेलल्स। यहाँ पे क्या होता है, प्लम जो हमारा लाइन है वो पैरेलल होता है, लेकिन प्लम बॉब लाइन इंटरसेक्ट एट अर्थ सेंटर, जो हमारा अर्थ सेंटर का जाकर के ये इंटरसेक्ट करेगा। ये आप लोग का बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर यही है, जियोडेक्टिक और प्लेन का डिफरेंस अगर बात किया जाए तो इसी को कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए एक सेकंड, ये चीज़ रख लीजिएगा। और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम है क्यों इंपॉर्टेंट, कि अर्थ सरफेस पे जो काम हो रहा है वो जो भी हम लोग लेंथ लेंगे वो क्या होगा, कर्व होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़े एरिया के लिए काम हो रहा है, और ये छोटे एरिया में हम लोग क्या करते हैं, कर्वेचर को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग स्ट्रेट मान के चलते हैं। और ये प्लम बॉब का बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस, डिफरेंस ध्यान से समझिएगा क्या होता है डिफरेंस। वही चीज़ को हम लोग डिफरेंस में लिखे हैं क्या, कि द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग क्या मान के चलें कि सरफेस हमारा स्ट्रेट है, ओके। फिर क्या है, द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज कर्व, हम मानते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो कर्व है। चलिए ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिख लीजिएगा। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सेमेस्टर में आने का, तो डिफरेंस आप लोग ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सर्वे एक्यूरेसी इज लो, ठीक है, सर्वे एक्यूरेसी इज हाई। मतलब जब आप कर्वेचर को एक्चुअल में क्या है, हमारा अर्थ सरफेस कर्व ही है, लेकिन तो भी हम इसमें नहीं मानते हैं, तो हमारा एक्यूरेसी कम हो गया, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी कम हो गया, इसमें क्या हो गया, एक्यूरेसी ज्यादा, हम एक्यूरेट लेके चल रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी हाई है, ठीक है। थर्ड है क्या, यूज नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेन, मेजरिंग टेप, थियोडोलाइट एक्सेट्रा। मतलब इसमें नॉर्मल हम लोग इंस्ट्रूमेंट ये सब यूज कर सकते हैं, चेन का, टेप का, थियोडोलाइट का, लेकिन इसमें जीपीएस वगैरह यूज कर करके हम लोग, होता है ना, टोटल स्टेशन वगैरह यूज करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लार्ज स्केल पे बात हो रहा है, मतलब लार्ज एरिया है, हमारा एरिया बहुत बड़ा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा है, 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा एरिया में जो काम हो रहा है उसके अंदर हम लोग ये सब चीज यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या है, कैरीड आउट फॉर ए स्मॉल एरिया लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। ये द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या, यहाँ पे 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया के लिए ये वैलिड है, और ये 250 किलोमीटर यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। एरिया की बात कर रहे हैं, 250 किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। देखिएगा यहाँ पे आप लोग का एक यहाँ मिसिंग है, मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, किलोमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट इज कंसीडर्ड एज प्लेन, ठीक है। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट इज कंसीडर्ड एज स्फेरिकल, जो कि अभी हम लोग डायग्राम में भी देखे हैं। देखिए वही चीज हो रहा है कि अगर 3 पॉइंट क्या है, हम इसको मान लेते हैं स्ट्रेट, और ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, ये चीज हो गया हमारा। फिर 6 पॉइंट क्या है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 स्टेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेट, ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो उसको स्ट्रेट माना जाता है, और 2 पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो स्फेरिकल माना जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट है क्या, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। जो हम लोग कर्वेचर जो अर्थ का उसको इग्नोर कर देते हैं, इसमें क्या है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करना होता है कि हम लोग कर्वेचर को लेना पड़ता है। तो ये सारे कुछ जो डिफरेंस है क्या है, आप लोग को ध्यान से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और वैसे आप लोग को पीडीएफ इसका अवेलेबल होगा, आप लोग जा करके इसी के जो भी होगा इसका लिंक उसमें आप लोग को गिवन होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी में हम लोग क्या कर दिए हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे, 2 चीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम सब है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस से हम लोग बांट रहे हैं।
तो पहला होता है हमारा क्या, लैंड सर्वे, ठीक है। पहला क्या है हमारा, लैंड सर्वे, जो कि हमारा अर्थ सरफेस पे जो हम सर्वे करेंगे उसको लैंड सरफेस कहेंगे, लैंड सर्वेइंग कहेंगे। पहला उसका डिफिनीशन कैसे लिखिएगा कि इट जनरली डील्स विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स ऑन द लैंड सच एज रिवर, स्ट्रीम, लेक, वुड, हिल्स, रोड, रेलवे, कैनाल, टाउन, वाटर सप्लाई सिस्टम, बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये जितना भी आप लोगों का ये है, आप लोग का जो भी जैसे रिवर है, स्ट्रीम है, लेक है, ये सारा कुछ या तो नेचुरल होगा, ठीक है, या तो हम लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। एक होता है ना कि हम लोग को कंस्ट्रक्ट करके कोई भी हम लोग क्या कहें, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन किए, वो तो या तो नेचुरल होगा, पहले से होगा, नहीं तो हम लोग बनाए होंगे। तो इन दोनों के लिए जो सर्वे हो रहा है, अगर वो लैंड पे हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लैंड सर्वे होगा, ठीक है ना। और ये सब चीज़ कहाँ पाया जाता है, धरती पे ही पाया जाता है। तो ये सारा रेलवे, केनाल, ये सारा कुछ का सर्वे किसके अंदर आ गया, लैंड सर्वे के अंदर आ गया। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से, क्या है, इट जनरली डील्स विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर ऑन लैंड सच एज रिवर, स्ट्रीम, ये सारा पॉइंट लिखिएगा, लेक, वुड, हिल्स, रेलवे, कैनाल, ये सारा कुछ एक्सेट्रा, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, पहला तो हो गया लैंड सर्वे, ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, बी है हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे और सी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है। टोटल 3 तरीके का होता है। पहला तो लैंड सर्वे हो गया, सेकंड हो गया हमारा हाइड्रोग्राफिक और तीसरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक क्या हो गया कि कोई भी जो हम आपको बताए हुए हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि हमें रूट बताता हो, नियरेस्ट रूट, क्या करते हैं हम लोग सर्वे के लिए कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करता है, जो भी रेज इसके अंदर भेजा जाता है और ये क्या करता है कि कितना डेप्थ है उसके हिसाब से हम लोग को कौन सा रूट बेटर होगा। क्या होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए, कहीं यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहता, पत्थर रहता, तो यहीं से टकरा के वापस चला जाता है, ठीक है। जब ये टकरा के वापस चल जाएगा, जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट होता होगा, इसके द्वारा जो भी सर्वे हो रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो वो हमारा क्या आ जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आता है। क्या लिखा हुआ है कि इट डील्स विथ बॉडीज ऑफ वाटर फॉर पर्पस ऑफ नेविगेशन, ठीक है, जो भी नेविगेशन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल, ठीक है, मीन सी लेवल का भी डिटर्मिनेशन ये करता है, ठीक है। द वर्क कंसिस्ट, अब मीन सी लेवल क्या होता है, आप लोग को MSL कहते हैं, इसका बहुत यूज आएगा, MSL क्या होता है कि देखिएगा, MSL की बात करें तो MSL होता है कि कोई भी सर्वे जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी सर्वे स्टार्ट करते हैं तो हम एक मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट, अगर हमारा कोई पॉइंट A है तो वो A का क्या कहानी है कि ये कहानी है कि A मान के चलिए कितना भी हो, मान के चलिए 100 मीटर, तो A 100 मीटर ऊपर है कहाँ से, मीन सी लेवल से, ठीक है, MSL, ये जब बार बार आप लोग को शब्द आएगा, मीन सी लेवल से ए का हाइट है 100 मीटर, और ये मीन सी लेवल कलकत्ता का रीजन को डिफाइन किया गया है। जैसे कि इंडिया के अंदर मीन सी लेवल कहाँ पे होता है, कलकत्ता जो होता है ना, मुंबई के अंदर, कलकत्ता बोल रहे थे, सॉरी, ये मुंबई के अंदर, इसको कहाँ फाइन किया है, मुंबई पे जो हमारा ये है सी पोर्ट है, वहाँ से हम लोग मीन सी लेवल को लेते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो मीन सी लेवल क्या होता है कि एक ऐसा डेप्थ है कि ये अगर फिक्स कर दिया जाए, आप लोग मीन सी लेवल कहाँ दिखता होगा, जब आप लोग कोई भी रेलवे जैसे जाते हैं ना स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, तो आपको क्या होता है कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आप लोग देखिएगा कि ये पॉइंट मीन सी लेवल से कितना हाइट पे है, ठीक है ना, वहाँ पे MSL का बारे में दिया होगा। तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, सर्वे अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये हो गया बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क पता चल गया कि ये 100 मीटर पे। अब हम यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट रखते भी है तो इंस्ट्रूमेंट अगर 2 मीटर का है तो ये अगर हाइट कितना हो गया हमारा, टोटल 102 हो गया, फ्रॉम कहाँ से, मीन सी लेवल से, समझ में आ रहा है ना, मीन सी लेवल से ये कितना हाइट पे हो गया, 102 हो गया टोटल। तो ये चीज हो जाता है हमारा मीन सी लेवल का काम आ जाता है कि आगे अगर ये किसी हाइट पे भी होगा, यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हैं ना, लेवलिंग के अंदर ये सब काम आएगा, हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे कि इसका कितना डिस्टेंस है और इनसे प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर, यही मीन सी लेवल। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या मेजर किए, डिस्चार्ज मेजर किए, स्ट्रीम मेकिंग, टोपोग्राफिकल सर्वे, बैंक्स,
टेकिंग, लोकेटिंग, साउंडिंग टू द डिटरमाइन द, हाँ साउंडिंग टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर। साउंडिंग से कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि इससे हम लोग क्या करते हैं कि रेज भेजते हैं, ठीक है, रेज भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से एक होता है कि सोनार कहते हैं उसको, यहाँ से सोनार का होता है कि गया रे और टकरा के वापस आ गया, ठीक है। टकरा के जब वापस आ गया तब तक ये नाव थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा शिप, तो जब टकरा के वापस आया तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 2D, ठीक है। और इसका स्पीड हमें पता होगा, तो स्पीड पता है, डिस्टेंस, हाँ सॉरी, डिस्टेंस हम एक d निकालना है और टाइम हम नोट कर लेंगे कितना टाइम लगा आने जाने में। जब ये पता तो हम लोग डिस्टेंस इजीली निकाल ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन किससे हो जाता है, सर्वे के अंदर हो जाता है, ठीक है ना। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद क्या हो गया, टोपोग्राफी क्या है, अंदर पहाड़ है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, ये सारा कुछ किसके अंदर आ गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आ गया, ठीक है। कोई भी लहर के बारे में, ओशियन टाइड्स के बारे में बताता है, सारा कुछ कौन बताएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्या, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के देखते हैं कि जो स्पेस पे होता है, जो भी मून, सन, फिर से क्या होता है कि स्टार्स के बारे में जानकारी लेना, वो किसके अंदर आता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर आता है। इसका डिफिनीशन है क्या कि द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफर द सर्वेयर मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या कह रहा है कि फाइनली अर्थ से वो पार्टिकल, कोई भी अर्थ, जो भी बॉडी है, हेवनली बॉडी कहते हैं उसको, हेवनली बॉडीज, वो अर्थ सरफेस से कितना दूरी पे है, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, ये सारा कुछ कौन बताएगा, कौन बताएगा, स्पेस जो भी है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर ये सारा कुछ आता है। किसके बारे में, सन और एनी फिक्स्ड स्टार, इन सब का सर्वे कौन करता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।